जब हम यह कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। जबकि हम जब यह सवाल करते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा जो दिमाग है काम करना चालू कर देता है। इसके कहने का यह बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। अगर आप ऐसा करोगे, तो आपका दिमाग हर रोज़ तेज होता जाएगा। यह जितना तेज होगा, तो इसकी मदद से आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग की आलस की पहचान है। हालांकि रॉबर्ट के दोनों डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी लगातार अपने दिमाग को कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से अमीर होते चले गए, जबकि वहीं दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। शरीर की कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य, धन दोनों का नुकसान होता है। रॉबर्ट के दोनों डैडियों के विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क होता था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज़्यादा टैक्स चुकाना चाहिए ताकि बेचारे गरीब को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि उसके दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों के लिए सजा है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देते हैं जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालना पड़ता है, जबकि वहीं दूसरे डैडी बोलते थे कि मुझे अमीर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने से मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे की बात हो सोच समझकर वह सुरक्षित कदम उठाना चाहिए, खतरे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। दूसरा का कहना था खतरा का सामना करना सीखो। एक का कहना था कि हमारा घर सबसे बड़ा निवेश और हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हो। दोनों ही डैडी जो है अपना बिल समय में चुकाते थे, परंतु उसमें से एक सबसे पहले चुकाता था और जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजना, मेडिकल लाभ, बीमारियों की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधा के बारे में चिंतित रहते थे। वे हमेशा यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और बदले में ये लाभ मुझे मिलना ही चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह बोलते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी जो है कुछ डॉलर बचाने के लिए बहुत परेशान थे, तो वहीं दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते गए। एक डैडी ने बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसा लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडी के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उसके विचारों पर किसके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैडी हमेशा यह कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इसी तरह की बातें भी करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे अपने समर्थन में हमेशा यह कहते थे गरीब होना और पैसा न होना में फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी होता है। गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी कहते थे पैसे में बहुत ताकत होती है। हो सकता है कि कभी हमारे विचार की ताकत को मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए गरीब होते हैं
क्योंकि उनके विचार और काम करने का तरीका गरीबों की तरह होते हैं। और दूसरी तरफ अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके विचार और काम करने का तरीका अमीरों जैसा होता है।